हमारे YouTube चैनल CMJ प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को स्टार्ट किया था। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि उसके फॉर्मूलाज को अच्छे से डिस्कस किया था, शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 to 4 आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अपने एग्जांपल नंबर 1 पे चलते हैं। अब है कि एग्जांपल नंबर 1 to 4 ये आपके कौन से फॉर्मूलाज पे बेस्ड है? या तो टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो हमें ये दो चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB plus BH plus HL, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। एंड कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2HL plus B। देन क्यूब के लिए 6A स्क्वायर होता है टोटल एंड 4A स्क्वायर होता है कर्व। इसके बाद सिलेंडर आ जाएगा। सिलेंडर के लिए क्या होगा? टोटल आपका होता है 2πr r plus h, कर्व होता है 2πrh। देन कोन के लिए क्या होगा? पाई r r plus n एंड यहां हो जाएगा पाई r n। इसके बाद स्फेयर है आपका। स्फेयर के लिए हो जाएगा 4πr स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया स्फेयर का नहीं होता है। देन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में टोटल होता है 3πr स्क्वायर और ये हो जाता है 2πr स्क्वायर। तो ये सारे आपके फॉर्मूलाज है सरफेस एरिया को लेकर, टोटल या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड ये एग्जांपल्स है और उसके बाद 13.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वो पूरी इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले अच्छे से याद होना समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आर क्या होता है? रेडियस, हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं। ए यहाँ पे होती है साइड की लेंथ। तो इस तरह से पता होना चाहिए कि हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन इनमें जो टर्म्स हमने यूज किए हैं उनमें आर क्या है, एच क्या है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एल क्या होता है? एल होता है आपका स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और इसको कैसे निकालते हैं? एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप, जिसे हम लट्टू भी बोलते हैं, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly has no color on it. He wanted to color it with his crayons. Now the top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. तो एक कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर है। यहां पर हमें गिवन क्या है? वैल्यूज। टॉप, इस पूरे टॉप की हाइट है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब यहां पर देखो, एक कोन है तो इसका बेस होता है ये वाला चीज, इसका जो सर्कुलर पार्ट होता है, और हेमिस्फेयर होता है उसका भी एक सर्कुलर पार्ट होता है। बट जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो ये जो पूरा पोर्शन था सर्कल वाला, ये तो एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा फिट आ गया, तो कवर हो गया। तो अब हमारे पास जो फिगर दिख रहा है वो सामने है, इसी को पेंट करना है। ये अंदर वाला जो ढक गया उसको तो पेंट नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए यहां पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, हेमिस्फेयर का कर्व एंड कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr स्क्वायर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? πrl। ओके, अब यहां पर रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, जो कि हेमिस्फेयर एंड कोन दोनों के लिए सेम है। तो यहां पर r कैसे आ जाएगी? 3.5/2 सेंटीमीटर। ये आपकी r हो गई। अब हमें चाहिए l की वैल्यू। l होती है स्लैंट हाइट, तो l के लिए हमें हाइट भी पता होनी चाहिए। अब यहां पर देखो h कैसे निकलेगा? हमें तो सिर्फ कोन की हाइट चाहिए, तो यहाँ पूरी ये हाइट 5 है, मुझे तो इतने हिस्से की हाइट चाहिए, और ये 3.5 सेंटीमीटर बाय 2 ये इसकी रेडियस हो जाएगी हेमिस्फेयर की।
तो मैं क्या करूंगी, हाइट निकालने के लिए पूरे 5 में से माइनस कर दूंगी हेमिस्फीयर की रेडियस को, क्योंकि इतना जो पोर्शन है वो रेडियस को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए रेडियस को माइनस कर देंगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगी वैल्यू 10 माइनस का 3.5/2, तो ये हो जाएगा 6.5/2। दिस इज इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट होगी, हाइट होगी 3.25 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3.5/2। अब हमें स्लैंट हाइट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर L क्या होगा, r² प्लस h² का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर r है 3.5/2 का होल स्क्वायर, देन h इज 3.25 का होल। ओके, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अप्रोक्स वैल्यू है ये, 3.6 समथिंग आती है, तो यहाँ पर 3.7 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं अप्रोक्स वैल्यू। अब हमें बात करनी टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में वैल्यूज रख देते हैं 2 पाई। अब यहाँ पर देखो पाई कॉमन आ रहा है और एक आर भी कॉमन आ रहा है, तो हम फॉर्मूले में क्या करें, पहले इन वैल्यूज को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आएगा पाई एंड आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 बच जाएगा और एक आर बच जाएगा, प्लस यहाँ पर पाई और आर बाहर आ गया, एल बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला फाइनल है हमारा। अब वैल्यूज रख देते हैं, 22/7 इंटू आर इज 3.5/2, 2 इंटू 3.5/2 प्लस लैंड हाइट इज 3.7 सेंटीमीटर। तो ये 2 से 2 कट हुआ, 3.5 प्लस 3.7 कितना हो जाएगा, 7.2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 0.5, तो ये अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.5, और यहाँ पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7×5 12.7, 10.2। तो ये जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ जाएगी, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका होगा टोटल सरफेस एरिया जिसको पेंट किया जाना किसके द्वारा, राशिद के द्वारा। तो ये जो पूरा टॉप है इसका टोटल सरफेस एरिया जिसको पेंट करना है उसका एरिया कितना आ रहा है, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें बोला गया था डेकोरेटिव ब्लॉक shown in the figure is made by two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block of a cube with h 5 centimeter. तो क्यूब की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर के, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो है 4.2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा चीज समझने वाली, और ये आपके एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। आपको ये सारी साइड दिख रही है, ये तो क्यूब की हैं। अब क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की बात कर, अगर मैं इस फिगर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या अगर मैं इसके टॉप पे एक हेमिस्फीयर ऐसे रख देती हूं तो ये पोर्शन क्या दिखेगा मुझे? आप एक बुक के ऊपर अगर मैं एक बाउल रख देती हूं तो जो बाउल से कवर हो गया एरिया वो तो ढक गया ना, बुक का वो एरिया ढक जाएगा, तो वो एरिया हमें नहीं काउंट करना होता। तो इसलिए क्या करेंगे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इतना पोर्शन, ये जो सर्कुलर पोर्शन है जो कि हेमिस्फीयर का बेस है, क्योंकि वो एरिया उससे कवर हो रहा है, वो हमें बाहर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बेस ऑफ अ हेमिस्फीयर हम इसमें से माइनस करेंगे। टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, उसमें से हम इसके बेस को माइनस करेंगे। ये जो हिस्सा है जो कि कवर हो जाएगा इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ये जो एरिया है क्यूब का ये तो चाहिए ही ना। तो इसमें से टोटल में से सिर्फ इतना हिस्सा जो वो हेमिस्फीयर कवर करेगा उसको माइनस कर देंगे, और इसके अलावा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे, इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन ब्लॉक
is equals to total surface area of a cube minus base area of हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस का एरिया माइनस कर दिया पूरे क्यूब में से एंड प्लस किया, यहाँ पे कर्व ना लिखा सी एस ए लिख देते हैं अपने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है 6a²। इसमें से हम माइनस करेंगे एक बेस जो कि सर्कुलर शेप में है तो πr², देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 2πr²। अब 2πr² में से एक πr² गया तो ये तो बच जाएगा प्लस का πr²। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है इसका। पहले आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला को लिखकर पूरा कैलकुलेट कर लो, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करो, वरना आप यहाँ पर वैल्यूज रखोगे, यहाँ पर फिर यहाँ पर वैल्यूज रखकर कैलकुलेशन करोगे तो वो बहुत लेंथी हो जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले फॉर्मूला रखो, उसमें से कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालो। फाइनली जब आप एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है या कुछ माइनस नहीं हो रहा है, कुछ कट नहीं रही है वैल्यूज, तो उसके बाद आपको सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। यही इसका मेन पॉइंट होता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर अब वैल्यूज रखते हैं 6 इंटू साइज कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर, आर कितना है 4.2 का हाफ, डायमीटर इज 4.2 तो उसका हाफ कर देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू चल रही है तो ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करते हैं 25 प्लस ये 11 हो जाएगा, ये 2.1, ये 0.3 कट, ये 0.3। ओके, तो ये सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट कट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या क्या रखा है 11 इंटू 0.3 इंटू 4.2, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 3.3 इंटू 4.2। ओके, तो जब ये आपको होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो कितनी बन जाएगी, हम साइड में कर लेते हैं 4.2। अगर हम इसके डेसिमल को हटा दें तो बेटर रहेगा आपके लिए, डेसिमल को एक बार हटा देते हैं। तो 33 को 42 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 42 इंटू 33 यानी कि 3 इंटू 11 इंटू 42 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 42 एंड 42 264, देन 3 से कर देंगे 6, 18 का 8 1 कैरी 13, तो 1386। तो यहाँ पर बन रहा है 150 प्लस, अब इसका डिनोमिनेटर में 100 भी तो है, 10 इंटू 10 तो 13.86 आ रही है वैल्यू। तो जब आप इसे प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.86 एज इट इज आ गया, देन 3, देन 6, 163.86, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है और ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है इसका। तो आई होप आपको इसकी कैलकुलेशन समझ आई होगी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी दिखा देगी कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी एग्जांपल है, ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। इसमें क्या बोला गया, ये आपको फिगर दिख रहा है एक रॉकेट फॉर्म में। तो इसमें बोला क्या गया, एक वुडन टॉय अ रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन बैठा दिया, देन द हाइट ऑफ द कोन इंटायर रॉकेट इज 26, तो पूरे रॉकेट की हाइट 26 है, देन while the height of the conical part is 6, इस कोन की हाइट लेकिन 6 सेंटीमीटर है, the base of the conical portion has a diameter of 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर दो डायमीटर मिलेंगे आपको, एक तो ये कोन वाले का
और इसके यहाँ पे जो सिलेंडर रखेंगे हम, सिलेंड्रिकल शेप में ही जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका भी आपको रेडियस या डायमीटर मिलेगा। तो यहाँ पे दो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर while the base diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter if the conical portion is painted to be with the color orange। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर किस पे करना है, कॉनिकल पार्ट पे करना है, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर करना है हमें। देन एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन बाय येलो, तो इसको हमें येलो से करना है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मुझे पेंट करना भी है तो मैंने क्या किया, इस सिलेंडर के यहां पर इतने से पोर्शन में सिलेंडर को लाकर फिट किया है। तो हमें क्या करना है, कोन में से ना इस सिलेंडर के बेस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हो रहा है कवर। इतना जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला सिलेंडर वाला, ये इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका अंदर कवर हो जाएगा। जो कोन का इतना हिस्सा है वो सिलेंडर कवर कर लेगा, और ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ये आपका बाहर रहेगा। तो इसको पेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोन वाले पार्ट में से सिलेंडर का जो एरिया है सर्कल वाला उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो ऑरेंज कलर से पेंट होने वाला साइड है उसका एरिया आ जाएगा। फिर सिलेंडर में से हम क्या करेंगे, एक बेस को हटा सकते हैं, एक बेस को इसको हटा देंगे जो कि अंदर कवर हो रहा है, क्योंकि टोटल में से हम इसको बेस को हटाएंगे, क्योंकि टोटल हमें एक नीचे वाला बेस तो लेना है जिसे कलर करना है। दोनों बेस होते हैं पर उसमें से एक बेस को माइनस कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर दो तरह से, दो पार्ट्स में हम इसको करेंगे। एक तो होगा जो ऑरेंज से कलर करना है, एक होगा जो हमें इससे येलो कलर से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, लेट द रेडियस, height and slant height of cone is R, H and L respectively। इसके बाद the radius and height of cylinder is R dash and H dash respectively। क्योंकि दोनों की हाइट एंड जो रेडियस है सिलेंड्रिकल पोर्शन के एंड कॉनिकल पोर्शन के, वो दोनों की अलग अलग है। तो इसलिए हमने एक को आर एच एंड एल से डिनोट किया और दूसरे वाले को आर डैश एंड एच डैश से डिनोट किया। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख भी देती हूँ कि कॉनिकल पोर्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कोन के लिए हम यूज करेंगे आर एच एंड एल, एंड सिलेंडर के लिए हम यूज करेंगे आर डैश एंड एच डैश। ओके, तो ये पूरा हो गया हमारा थ्योरी कि हमें क्या क्या करना है इसमें। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले हम क्या करेंगे, कोन पे जाने से पहले उसकी स्लैंट हाइट चाहिए होगी, एल चाहिए होगा। तो एल निकालने के लिए हमें आर पता होना चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं कोन वाले पोर्शन की बात करूं तो कोन में डायमीटर था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का हाफ 2.5 सेंटीमीटर। एच आपका कितना है इसमें, कोन वाले पोर्शन का 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज रखेंगे, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 एंड एच इज 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ओके, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो ये बन जाएगा 0.25 एज इट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.25। अब इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपको ये वैल्यू गिवन होगी, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी अराउंड, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं 6 का स्क्वायर करती हूँ तो आता है 36, 7 का स्क्वायर करती हूँ तो 49। तो ये कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है वो 6 एंड 7 के बीच में लाई कर रही है। तो अप्रोक्सीमेटली कहाँ जाएगी ये वैल्यू, 6.5 ले, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर L की वैल्यू यानी कि स्लैंट हाइट की वैल्यू हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। ये भी आपके L की वैल्यू, सारी वैल्यूज आ गई। अब स्टार्ट करते हैं इसके
उस पोर्शन का एरिया निकालना है जिसका कलर ऑरेंज हमें पेंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। अब ऑरेंज से जिसे पेंट करना है उसका एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन वाले का सर्कुलर यानी कि कर्व सरफेस एरिया हम ले लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर वाला जो बेस है, इतना जो बेस होगा, सर्कुलर रीजन होगा जो, उसको कर देंगे प्लस, जो कोन वाला एरिया बेस है उसको कर देंगे प्लस, और सिलेंडर वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखो, फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी कोन है यहाँ पे आपको गिवन, ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, जो कि एक सर्कल है, बेस एरिया ऑफ अ कोन, देन उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के एक बेस एरिया बोलो या टॉप एरिया बोलो जो कि सर्कल शेप में है, बट उसकी रेडियस अलग है, इसकी कोन की रेडियस अलग होगी और सिलेंडर की रेडियस आपकी अलग होगी। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, माइनस का बेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस है ये, और यहाँ पर माइनस करेंगे हम सिलेंडर के एरिया को, बेस एरिया को, तो ये आपका आर डैश स्क्वायर होगा। तो वैल्यूज डिफरेंट होगी, पाई आपका कॉमन आ रहा है तो पाई को तो बाहर वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा आर एल प्लस आर माइनस, यहाँ पे आर स्क्वायर है माइनस आर डैश स्क्वायर, तो ये वैल्यूज आ गए। तो इसमें अब वैल्यूज को पुट करेंगे वन बाय वन। तो वैल्यू आपकी क्या है 22/7, आर आपका कितना था, आर आपका है 2.5, स्लैंट हाइट इज 6.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस आर डैश, आर डैश कितना है, हमें आर डैश की वैल्यू कहां से मिलेगी, 3/2 से, 3/2 इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर, ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई। तो अब इसको करना है, कैलकुलेशन करनी है हमें इसकी। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना तो वैल्यू कुछ आएगी 20.25। तो जब इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 22/7 इंटू 20.25। ओके, तो अब हमें इसको करना है फाइनली कैलकुलेशन, यहां पर अब हमारी होगी। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 63.585 सेंटीमीटर में चल रही है वैल्यू, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा पोर्शन आ गया जिससे हमें ऑरेंज से कलर करना है, जो कि कोन वाला पार्ट था, उसका एरिया आ गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं जिसको येलो से कवर करना है, जो कि है एक सिलेंडर। बट सिलेंडर में क्या हो रहा है, सिलेंडर में देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो कोन के कारण कवर हो रहा है। अब हमें पेंट कितने हिस्से पे करना है, इस वाले हिस्से पे जो कि कर्व्ड है और एक नीचे बेस है, तो हमें इतने एरिया में कलर करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज ने इसको येलो करना है हमें, येलो, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस तो नहीं करना, हमें यहाँ पे प्लस ही करना होगा क्योंकि एक बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, बेस बनेगा, यहाँ पे r डैश h डैश लिखेंगे क्योंकि हमने जब सिलेंडर की रेडियस और हाइट की बात की थी तो वहां पे r डैश h डैश डिनोट किया था उसे, और बेस एरिया कितना हो जाएगा पाई r डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या कॉमन निकलेगी, पाई भी निकल जाएगा r डैश भी, तो यहाँ पे बचेगा 2h डैश प्लस r डैश। ठीक है, तो ये फाइनल फॉर्मूला है इसका। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो पाई है वो 22 ना लेकर हमें लेना था 3.14,
वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो मैं लिखती हूँ ये अप्रोक्सीमेटली होती हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज पे आते हैं, बट हम उसे अप्रोक्स वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जब आप इसको यहाँ पर 3.14 पुट करेंगे, तो वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम ही आएगी। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14, आर डैश था आपका 1.5, 2 इंटू एच डैश कितना होगा, पूरे 26 सेंटीमीटर में से, यहाँ पे देखो एच डैश कैसे आएगा, 26 में से मेरे को 6 माइनस करना पड़ेगा, जो कि कौन की हाइट है, तो ये बनेगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एच डैश इज 20 प्लस आर डैश इज 1.5, तो ये 3.14 इंटू 1.5 एज इट इज रहा, ये बन गया 40 प्लस 1.5, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3.14 इंटू 1.5, 41.5। तो अब आपको करना है इसको कैलकुलेट, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 195.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। हमें दोनों को अलग अलग पोर्शन बताना था कि कौन कौन सा कितना एरिया कवर कर रहा है। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन में क्या बोले कि इनका टोटल एरिया बताओ जो कि पेंट करेंगे ऑरेंज एंड येलो को मिलाकर, तो इन दोनों वैल्यूज को, एक तो 195.46 एंड एक 63.585, इन दोनों को कर देना है प्लस, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से घुमा भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट इजी था, समझ में आना चाहिए कि हमें किस एरिया को पेंट करना है, किस में से किसको माइनस करना है, प्लस करना है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फॉर्मूला लिखकर उसमें से जो वैल्यूज कॉमन निकलते हैं निकाल दो, ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका रिपीट होता है एग्जाम में। इसमें क्या बोला गया, Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression। ठीक है, इस तरह से एक हेमिस्फीयर को अंदर फिट कर दिया उसने सिलेंडर में। The height of the cylinder is 1.45 meter and the radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए देखो, पहले तो इनकी क्या है, यूनिट से चेंज हो रही है, ये सेंटीमीटर में है बट ये तो मीटर में है, 1.45 है, ये तो आपका मीटर में है। तो क्या कर सकते हो आप, यहां पर एक चीज ये कर सकते हो कि 1.45 जो मीटर है इजी रहेगा, इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लूं। जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब उल्टा जाना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने 1.45 को 100 से किया मल्टीप्लाई, तो कितना आया 145 सेंटीमीटर। तो ये मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई सिलेंडर की। तो इसलिए यहां पर पहले इस कैलकुलेशन को दिखा देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर hemisphere is denoted by R and the height of cylinder radius, height of cylinder is denoted by small h। ठीक है, अब small h क्या होगा, is 1.45 मीटर, दिस इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर। ये हमने कर लिया। अब हमें इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब क्या करना है, हमें कौन सा पोर्शन लेना है, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसमें भी प्लस करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, क्योंकि फाइनली अगर आप फिगर देखें तो कुछ ऐसा बन रहा है, ये आपका ऐसा कुछ फिगर है। तो ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व लेना है हमें, ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, ऊपर तो खाली है। अगर ऊपर कुछ बेस होता तब हम उसका टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं हेमिस्फीयर का, बट ऊपर से तो खाली, तो हमें सिर्फ इतना पोर्शन देखना, तो ये तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इतना पोर्शन हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर।
तो बस आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr² प्लस सिलेंडर का होता है 2πr(h). तो क्या कॉमन आ रहा है 2π एंड r, तो यहाँ पे बचेगा r+h। तो ये वैसे फॉर्मूला किस चीज का होता है 2πr r+h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर ये फॉर्मूला बन गया। तो ये आगे वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेनी है। r आपके पास कितना है, r आपके पास है 30, यहाँ पे आएगा 30 प्लस 145, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 30, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पे जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 25। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44 इंटू 30 इंटू 25। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 44 इंटू 750। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा 22 इंटू ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 एंड 15। ठीक है, 15 को अगेन हम क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 11 इंटू 3000, तो ये बन जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब हो सकता है कि बोल दे कि इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, मीटर में आपको एरिया चाहिए, तो ये तो था 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको, जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर पे जाएंगे तो हमें 1/100 करना है, यानी कि 100 से डिवाइड करना है। बट अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो आपको 100 का भी स्क्वायर करना है, यानी कि 1 विद 4 zeros से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जब मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगी तो 100 इंटू 100 करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर है, तो इसलिए 2 बार 100 डिनोमिनेटर में लगाया। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 बचेगा तो ये बनेगा 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर मीटर स्क्वायर में है, और 33,000 वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपके एग्जांपल 1 to 4 यहाँ पर कवर हो गए हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गए हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया है। सो आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गए। कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।